Praise the Lord, good morning. Salam to everybody, those who are watching us online once again, and you have joined in this prayer. I thank God for His faithfulness that is upon our lives. I thank God for His mercy, for His protection, and for everything that the Lord has done for us. आप सबों को जो आज की सुबह हमारे संग ज्वाइन हुए हैं, आपका धन्यवाद। मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूँ कि खुदाबाप ने मुझको और आपको ब्लेस किया है, आशीषित किया है, और उसके अनुग्रह से मैं और आप प्रतिदिन का जीवन जीते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हमारे संग इन प्रार्थनाओं में, आराधनाओं में शामिल रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। द वर्ड दैट आई वांट टू शेयर विथ यू इज फ्रॉम द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 एंड वर्स 25। नीति वचन उसका 15 बाब उसकी 25वीं आयत को आज आपके सामने बांटने जा रहा हूं। हिंदी में लिखा है, यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है। ध्यान से सुनिएगा, यहोवा, वहां पे यहोवा लिखा है यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है, परंतु विधवा के सिवाने को अटल रखता है। आपने यहोवा को बनाते हुए देखा होगा चीजें। आपने देखा क्रिएशन की स्टोरी में, और आप जानते हैं उसने चीजों को बनाया, ठीक किया, खूबसूरत करा, अच्छा क्रिएशन करा। पर क्या यहोवा कुछ चीजों को ढा भी देता है? जी बिल्कुल, ढा देता है। बाइबल में लिखा है, यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है। अहंकार से भरे हुए लोगों के घर को वो ढा देता है। पर दूसरी तरफ कह रहा है कि पर विधवा के घर को अटल रखता है। अब आप सोच के देखिए, एक अहंकारी जिसके पास सब कुछ हो, अहंकार आता कहां से? When we have everything, जब हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी चीज की चिंता नहीं करनी है, ये अहंकार हमारे जीवनों में होता है। लिखा है, ऐसे घरों को जिनके पास सब कुछ है, ऐसे परिवारों को जिनके पास सब कुछ है, पर वो जीवन जो अहंकार से भरे हुए हैं, लिखा है उनको वो ढा देता है, खत्म कर देता है। पर लिखा है एक विधवा के बारे में। विधवा का एग्जाम्पल क्यों लिया गया है? विधवा एक वो औरत है जिसका पहचान उसका पति होता था, जिसके पति का हाथ उसके सर पे होता था, जिसके पति का प्रेम उसके सर पे होता था, पर वो सब हट गया है। जब एक पति का हाथ, पति का नाम सर से हट जाता है, एक औरत अकेली हो जाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर उसे यूज किया गया है खुदा के इस कलाम में। अकेले हो जाती है, निर्बल हो जाती है। पर खुदा के कलाम में लिखा है, एक अकेले जन के जीवन को खुदा बाप अटल रखता है। क्यों? क्योंकि ये जिसका जीवन है वो दीन मन का है, वो एक दीन औरत है। एक कंपैरिजन दिखाया है, एक उससे जिसके पास सब कुछ है लेकिन अहंकारी है, उसके घर को यहोवा ढा देता है। और एक उसके विषय में लिखा है जो अकेला भी है, जिसके पास बहुत कुछ नहीं है, जिसके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके पास कोई बहुत ज़्यादा मददगार नहीं है, लिखा है उनके घर को खुदा पटल रखता है। इंग्लिश में, द लॉर्ड विल डिस्ट्रॉय द हाउस ऑफ द प्राउड, बट ही विल एस्टैब्लिश द बॉर्डर ऑफ द विडो। You have heard so many times in the Bible that God has created so many things. He has created the whole universe. We listen about creation in the book of Genesis. But with that, have you ever heard that God is destroying something? Yes, we have heard. We have seen on so many places in the Bible that God is destroying. And here also, God is saying that the word of God is saying that the Lord destroys the house of the proud. Doesn't matter what this person possesses, what he has, how many securities he has, how many things he has, how much money does he have, but the Bible says that God destroys the house of the proud. But on the other hand, he has taken an example, the word has taken an example of a widow. You know, the widow, when she loses her husband,
she loses the security. She loses the hand which is upon her head. She loses the name which was upon her head. She loses everything. She loses her joy. She loses her peace. So now the word of God is saying that the Lord will destroy the house of the proud. But for the widow, for somebody who's alone, who doesn't have any security, who doesn't have any resources, who doesn't have any support in her life, the Lord is going to build her borders. God is going to make her borders strong. In other words, God is going to protect them. Or God is going to protect her. Now, this widow plays an example of somebody who is alone, who is weak, who doesn't have a lot of support, but that this person is humble in his heart. So the Lord is saying, I will destroy the house of the proud, but I will keep safe the house of the humble. Let us humbly come to the Lord. Let us say, Lord, we humbly come to you. And we know, though we don't have a lot of support, though we don't have a lot of resources, though we don't have a lot of money, but you are going to be our protection. Let's pray. प्रभु जी, बड़ा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने दिया। प्रभु, आपके वचन ने खूबसूरती से समझाया है कि कैसे तू अहंकारियों का घर खत्म करता है और एक अकेले का, एक निर्बल का, जिसका मन दीन हो, उसको उसकी तू रक्षा करता है। प्रभु, हम बहुत बार तेरे पास आते हैं अहंकार से भरे हुए। हम किस रुतबे पर हैं, कितना पैसा है हमारे पास, हम कितना कलीसियाओं में देते हैं। प्रभु, हम कई बार इन सब चीजों से भरे हुए आते हैं और हमारा ये अहंकार तुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और प्रभु, जब हम अकेले भी होते हैं, बहुत रिसोर्सेज नहीं है, बहुत पैसा नहीं है, पर दीन होते हैं, तब तेरी करुणा हमारे ऊपर होती है। आज ये दुआ करता हूं प्रभु, आपका फजल, आपकी करुणा हमारे ऊपर हो और हम दीन रहना सीख जाए। फादर, आई प्रे and thank you first of all for your word that has taught us such a beautiful thing, Lord, that we need to be humble. Father, so many times we come to you, we come into your house full of proudness. We think, we feel proud because of our righteousness, because of our work, because of our knowledge, because of a post. But you don't like it, Lord. But on the other hand, you like somebody who is humble, who comes to you with a broken heart. Father, teach us to come to you with a humble heart, so that our prayers or offering of worship may be acceptable to you. Thank you for your word. Lord, keep encouraging us from your word every day. May this service of word and prayer, may it become a life-giving breath for us every day. होने दे ये हमारे लिए जीवन देने वाली सांस बन जाए। प्रभु, हम आपके अनुग्रह के लिए आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। We really thank Lord. Thank you, Lord. We ask this prayer in your name, यीशु के नाम से। आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे, उसका फजल आपके जीवनों पे बना रहे। God bless you all.